नमस्ते जेमिनी मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जेमिनी। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या रिश्ते को लेके सोचते हैं, या आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है रिश्ते में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जिस हद तक पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो आप में से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें इधर उधर भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है जेमिनी के लिए? Trust transformations occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पहले आपकी एनर्जीज, जेमिनी की प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, जेमिनी क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। जेमिनी अगर कहूँ तो अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप कुछ तो है जो एफर्ट डालना चाहते हो, कुछ एक्शंस वाइज आ रही है कि आपका मन होता है कि ये चीजें मैं करूं। एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी आमना सामना की कुछ लोगों की फिजिक्स सिचुएशंस हो सकती है। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। आप अपने पर्सन की तरफ में कहूँगी अट्रैक्शंस तो दिखता है, फीलिंग्स भी दिखता है जेमिनी। कुछ थॉट्स माइंड में या दिल में कहूँगी चल रही हैं कि हाँ इन सब चीजों को लेके सोच रहे हो। एक्शन, सारे कार्ड्स अगर कहूँ अभी तक में जितनी कार्ड्स निकल गए सारे एक्शन वाइज कुछ तो है जो आप प्लान्स कर रहे हो एंड उसके रिगार्डिंग इनिशिएट लेना चाहते हो। स्टॉकिंग एनर्जीज भी टू मच आए हैं कि पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा कुछ लोगों की इंक्रीज्ड है। अगर आप कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो, एंड जो लोग साथ में भी रहते हैं उनकी भी कुछ चीजों को लेकर कहते हैं ना कि पर्सन क्या कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये सब चीजों की दिखती है। किसी बातों को लेकर अगर कहूँ तो आप थोड़े से मुझे उनसे नाखुश भी दिख रहे हो। कुछ चीज़ें छोटी-मोटी सही है, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं बार-बार रिपीटेडली, तो वो आपको पसंद नहीं आ रही है। आप बहुत मुझे स्पिरिचुअल भी इंसान दिख रहे हो, स्पिरिचुअल हो एंड डिवाइन से टू मच कनेक्टेड हो, ये सब वर्क भी बखूबी निभाते हो। लेकिन कुछ तो ट्रिक्स एंड कुछ तो आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं जिसके रिगार्डिंग आपको इनिशिएट लेने का मन हो रहा है कि अब मैं ये करूँ, उस तरह से करूँ, कुछ तो है। इमोशंस कंट्रोल करके पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं। जो भी इमोशंस है वो अपना हिडन रखना चाहते हो, है ना, कि वो दिल की बातें हैं, मन में है, ठीक है, लेकिन आपकी ज़बां पे अगर कहूँ तो आप उनसे स्मार्टली हैंडल करते हुए दिख रहे हो या बातें करते हुए दिख रहे हो या थोड़ा बहुत कुछ-कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि हाइपर भी हो जाते हो, थोड़े-से लाउड वॉइस भी दिख रही है आपकी। हुँ। पिछले अगर कहूँगी यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, 1 दिन पहले हो सकती है, 1 हफ्ते या फिर 1 महीने के अंतराल में काफ़ी चीज़ें आपने कुछ एक्शंस वाइज़ दिखाई है या उसके रिगार्डिंग कुछ की मतलब प्लान्स बहुत ज़्यादा किया है, या हो सकता है कुछ-कुछ टाइम पे कम्युनिकेट करके कुछ चीज़ें भी कही हैं पर्सन से। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल लव नहीं है, बिकॉज़ अट्रैक्टेड हो, उनके लिए सोचते हो। हाँ, कुछ बातों से नाखुश हो वो अलग बात है, लेकिन ऑब्वियसली इन फ्यूचर्स में आप कहीं न कहीं उनके साथ में स्टेबल भी करना चाहते हो लाइफ़ को। एंड एटलीस्ट रिस्पेक्ट ज़रूर चाहते हो कि जिस तरह से अगर आप उनके लिए कुछ सोचते हो तो वो भी सेम उस वे में आपको रिवर्ट में दें। इक्वल गिव एंड टेक की कहूँगी एनर्जीज़ आपकी मुझे दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की, ये तो आपकी थी, देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में सोच रहे हैं।
अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट एंड आपकी तरफ में अगर कहूँ तो मुझे सन की बहुत सारे नंबर्स में अगर कहूँ तो सन की चीजें दिख रही हैं, जो कि आप एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी या डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं आप सक्षम मुझे दिख रहे हो। मैच्योर काफी दिख रहे हो आप, लेकिन फिर भी कहूंगी अगर चिड़चिड़ापन या कुछ हद तक गुस्सा कुछ चीजों को लेकर होता है तो तुरंत उस चीजों को ज्यादा रिएक्ट ना करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं जेमिनी के पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, जेमिनी के पर्सन की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये पर्सन को पता तो है कि आप अपने पॉइंट पे करेक्ट भी हो, चीजें सही भी है, पता पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है थोड़े से ये कुछ चीजों को लेकर डिसअपॉइंटेड तो है, कुछ हरकतें या कुछ चीजें जो आप चाह रहे हो क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट है एंड इस रिगार्डिंग शायद वो कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं फिलहाल आपसे। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ये अपने करियर पे अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा चूजी दिख रहे हैं, कुछ अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, बट कई चीजें कहूंगी ये ना कहते हुए मुझे ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, ओपन अप नहीं दिख रहे हैं, फोर्सफुली भी कुछ चीजें कर रहे हो तो ये मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। एक क्लियरिटी होती है ना कुछ लोगों के लिए कि भाई आपकी एनर्जी से मुझे क्लियरिटी दिखती है कि जो है सो वो कह के ना, मतलब कुछ चीजों को रिगार्डिंग एक्शंस है वो कह रहे हो। इनकी मुझे कम्युनिकेशन उस वे में नहीं दिख रही है, कभी ऑफ कभी ऑन, कभी कुछ उस वे में कहते हुए या करते हुए दिख रहे हैं। देखो ऑल्दो अगर कहूँ तो इनकी थॉट प्रोसेस पे भी कई चीजें हील भी करना चाहते हैं पर्सन। देखो प्रेजेंट में मैं नहीं कहूंगी जिनकी भी एनर्जीज आ रही है बहुत लड़ाई झगड़े की तो नहीं, लेकिन कम्युनिकेशंस भी कहूंगी लविंग वाली तो नहीं चल रही है ना, वो मैं कह सकती हूँ कि लविंग कम्युनिकेशंस नहीं। बट ये पर्सन करना जरूर चाहते हैं लव एंड कुछ, लेकिन अपने वे में, है ना। कुछ चीजों से ये डिसअपॉइंटेड मुझे दिख रहे हैं। अपने घर अपने परिवार के साथ में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक टाइम अच्छा बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं ये पर्सन। देखो ऐसा नहीं है कि आपके रिगार्डिंग या रिश्ते के रिगार्डिंग ये कुछ सोचते नहीं है, बीते कुछ इयर्स में इन्होंने बहुत वर्किंग भी की है इसके ऊपर में, रिसर्च कह सकते हैं या फिर किसी से सलाह मशवरा कह सकते हैं, या बट कहते हैं ना कि जो इनको रिलैक्स कर सके, जो इनको सही से कनेक्ट कर सके वो चीजें ये थोड़े से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, या कोई इंसान की वजह से भी थोड़े से डिस्कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं पर्सन। कुछ लोगों के केसेस में कोई पर्सन भी हो सकते हैं कि इसके वजह से थोड़े से डिस्कनेक्टेड है ना। देखो आने वाले समय में भी इनकी एनर्जीज में इनकी थॉट प्रोसेस में अगर कहूँ तो ये अपने हिसाब से मुझे अनस्टेबल ही दिख रहे हैं एंड फ्यूचर्स में, मतलब अगर दो दो जिंदगी को चूज करने के लिए बात की जाए तो किसी एक को चूज करने के लिए काफी डिफिकल्ट है, वो वाली फेजेस कह सकती हूँ कि इसे या करियर या आपको, तो उसमें कहूंगी ये थोड़े से मुझे जगल करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो ये हो सकता है टाइम टू टाइम रीच आउट करके कम्युनिकेट करते हैं जो भी, लेकिन लवेबल तो कहूंगी ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही ना तो लड़ाई झगड़े टू मच, ना तो कहूंगी लवेबल नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकते हैं, या कुछ चीजों को कहूंगी ये उस तरह से फेस नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, हट जाते हैं, तो वो चीजें कहूंगी इनकी एनर्जीज में दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की फेजेस में, क्या है आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। पहले आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। टू ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए भी बहुत मुश्किल तो होता है, लेकिन आप अपनी जगह पे कहीं ना कहीं अड़ी, या कोई डिसीजन के रिगार्डिंग आप बिल्कुल हो कि मुझे यही करना है, ओवरऑल में भी दिखता है। बट समटाइम्स समहाउ किसी तरह से आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो। इधर देखते हैं क्या कि एग्जैक्टली इनके मन में इनके माइंड में क्या चलता है, क्या चाहते क्या है, समझते हुए भी कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो कुछ पॉइंट पे कभी कभी होती हैं चीजें। तभी कहूंगी आपकी थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर या गर्मा गर्मी में कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो। इधर देखते हैं क्या है, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। 4 ऑफ कप्स। देखो ये इंसान से आप अभी इमोशंस
मतलब रखने को कहोगे या फिर लविंग बातें तो ये कंट्रोल्ड ही करते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, पता नहीं किस चीज़ों को लेके थोड़ा सा रिजेक्टेड फील करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो ये मेडिटेशंस करते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड मतलब कहीं ना कहीं है, बट स्टिल प्यार में ये खुद को कंट्रोल करते हुए ओवरऑल में भी दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या है, कुछ क्लेरिफाई करके पेजेस के। पहले आपके तरफ में देखते हैं, टू ऑफ वॉन्ट्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे पता नहीं, ये मुझे स्लो वाइज आ रही है कि तुरंत तो कुछ चीजें सॉर्टेड नहीं दिख रहे हैं, बट स्लोली हो सकता है कि कुछ जो आप चाह रहे हैं वो पर्सन करें, बट ये काफी लंबे वक्त लेती हुई एनर्जीज दिख रही है। कुछ नियरेस्ट बाय में अगर कहूँ तो यही चलता हुआ दिख रहा है मुझे। देखते हैं इधर क्या है। ये अपनी कई बातों को हिडन सीक्रेट भी रखेंगे, पर स्टिल कहूंगी इनकी अप्रोचिंग एनर्जीज हैं, जो अभी ये अगर कुछ नहीं करते तो कहूंगी अगेन ये जो एनर्जीज आ रही स्लो वाइज दे रही हैं कि हो सकता है एक पॉइंट पे, एक टाइम पे ये कुछ लवेबल कम्युनिकेशन या सही ढंग से कुछ रीच आउट करें। एंड बट स्टिल कहूंगी मन में कुछ रहेगा, इनके जबान पे कुछ रहेगा, वो चीजें कह सकती हूँ। बट दोनों तरफ के लास्ट एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही है कि कुछ चीज़ें जो अभी हील नहीं हो रही, सकता है वक्त के अनुसार कुछ चीज़ें हील भी हो एंड सही से कम्युनिकेशंस भी हो जाए, एंड या कोई डिसीजन की फेजेस कुछ लोगों के लिए हो तो वो भी डिसीजन हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब। डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग, मैं कह रही हूँ ना कि कोई टाइम जोन अगर अभी तुरंत बांध लोगे तो वो चीजें नहीं होने वाली। ऊपर वाले पे बिलीव रखिए, आप या आपके पर्सन जो चाह रहे हैं सही से रिश्ते में, शायद माइट भी एक टाइम पे वो चीजें फुलफिल हो। तो सरेंडर अपने आप को कर दीजिए ऊपर वाले को। देखो होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।